नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म और आज हम बात करेंगे दूसरे ही मोस्ट टॉपिक के बारे में, जैन धर्म। वैसे तो हम पढ़ रहे थे मुगल वंश, लेकिन मुगल वंश को मैंने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अगस्त को हमारा यूपीपीएटी का एग्ज़ाम होना है और यूपीपीएटी में हमारे लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग से टॉपिक बनाए गए हैं, जो कि हमारे उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से बनने वाले एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बता चुका हूं। यदि आपने अभी तक हमारी बौद्ध धर्म की वीडियो नहीं देखी है तो पहले बौद्ध धर्म की वीडियो देखें, जिससे कि आपको पीईटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। पीईटी में ही नहीं बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको बौद्ध धर्म से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए बौद्ध धर्म की वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जैनिज्म या जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 प्रवर्तक हुए हैं, 24 फाउंडर हुए हैं। लेकिन हमारे लिए सभी मोस्ट नहीं है, हमारे लिए केवल 3 से 4 मोस्ट हैं। हमें केवल वही पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह केवल उन्हीं 3-4 संस्थापकों से पूछे जाते हैं, तीर्थंकरों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं या संस्थापक माने जाते हैं वह माने जाते हैं ऋषभदेव। लिखेंगे फर्स्ट तीर्थंकर या प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं ऋषभदेव। और दोस्तों, ऋषभदेव का ही एक अन्य नाम भी है, आदिनाथ। पूछ लिया जाता है कि ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है, तो वह है आदिनाथ। और दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर हुए हैं इसीलिए इनको माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक या फाउंडर। और दोस्तों, ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था, एक का भरत और दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। यदि हम बात करें इनके पुत्रों के बारे में तो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन साहित्य यह कहते हैं कि जो इनका पहला पुत्र था भरत, इसी के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ है भारत। लेकिन जो हमारी महाभारत कहती है वह यह कहती है कि एक राजा हुए हैं दुष्यंत, उनकी पत्नी थी शकुंतला, इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत और बड़ा होकर के वह बना सम्राट भरत और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारत। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 मत हैं, जैन धर्म का अलग है और महाभारत का अलग है। लेकिन जो ज़्यादा ऐतिहासिकता सिद्ध होती है, जो ज़्यादा प्रमाणित किया जाता है वह किसको माना जाता है? महाभारत को ही माना जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम हुआ है भारत। दोस्तों, बात करते हैं इनके दूसरे पुत्र के बारे में, यानी कि जो था गोमतेश्वर। जैन धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गोमतेश्वर के हाथों में 200 हाथियों का बल था, 200 हाथियों की शक्ति थी, इसलिए गोमतेश्वर को कहा जाता था बाहुबली। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी बाहुबली मूवी आई थी जिसने कि बहुत धमाल मचाया था और बहुत पैसा भी कमाया था, तो वह नाम कहाँ से आया था? ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर से ही आया था। जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि बाहुबली के हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो वह इसी का उदाहरण दिया गया है, इसी को टारगेट करके वह मूवी बनाई गई है, क्योंकि इतनी ताकत किसमें थी? ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर के अंदर। कितनी? 200 हाथियों की ताकत। आप समझ सकते हैं कि कितनी होती है। और दोस्तों, इससे एक मोस्ट पॉइंट और बनता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वह किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि कितनी है? लगभग 182 मीटर ऊंची है। लेकिन यदि बात की जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले जो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति थी वह किसकी थी? तो दोस्तों, वह किसकी थी? गोमतेश्वर की ही थी। और दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह स्थित है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। तो याद रखना, जो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति थी स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से पहले, तो वह किसकी थी? गोमतेश्वर की। और कहाँ पर स्थित थी? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक। और दोस्तों, यदि बात की जाए कि इस मूर्ति को बनवाया किसने था, इसका निर्माणकर्ता कौन था, तो इसको बनवाया था चामुंडा राय ने।
दोस्तों इसके बाद जो हमारे मोस्ट तीर्थंकर आते हैं वह आते हैं 23वें नंबर के, यानी कि 23वें तीर्थंकर। तेईसवें तीर्थंकर हमारे कौन हुए हैं? तो वह हुए हैं पार्श्वनाथ। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ लगभग 100 वर्ष की आयु में एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, ईश्वर की आराधना कर रहे थे, और वहीं पर इनकी यानी कि महापरिनिर्वाण हो गया, इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों कहाँ पर हुई वह मोस्ट है? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई वह हुई सम्मेद पर्वत पर। पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ की मृत्यु किस पर्वत पर हुई? तो वह हुई सम्मेद पर्वत पर, जो कि कहाँ स्थित है? झारखंड में। और यदि बात की जाए कि कितनी आयु में हुई, तो उस समय पर इनकी आयु थी 100 वर्ष। और दोस्तों पार्श्वनाथ हमारे लिए क्यों मोस्ट हैं? क्योंकि इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए हैं। वह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 5 महाव्रत हैं, जिसमें से 4 दिए हैं पार्श्वनाथ ने, जिनमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और दोस्तों 5वां जो है वह है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य जो 5वां दिया है वह किसने दिया है? तो दोस्तों यह हमारा दिया है महावीर स्वामी ने। हम देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। जो हम जैन धर्म में 5 महाव्रत है। सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब होता है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, केवल बात को बातों ही बातों में प्यार से सुलझा लेना। तीसरा होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कभी भी चोरी ना करना, जैसा जिसका सामान है वैसे का वैसे ही रहने देना है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। चौथा है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, किसी भी लोभ लालच में नहीं रहना। और 5वां ब्रह्मचर्य, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्त्रियों से दूर रहना। बस यही जैन धर्म में 5 महाव्रत माने गए हैं, जिनमें 4 दिए हैं पार्श्वनाथ ने और 5वां दिया है महावीर स्वामी ने। और दोस्तों जो हमारे लिए अंतिम और लास्ट तीर्थंकर मोस्ट हैं वह हैं 24वें। 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं वह हमारे हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी इन्हीं को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। क्योंकि ऋषभदेव की ज़्यादा ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हुई है, सबसे ज़्यादा जो ऐतिहासिकता सिद्ध हुई है वह हुई है महावीर स्वामी की। इसीलिए जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, वह माना ही किसको जाता है? महावीर स्वामी को। इसलिए हमें बात करनी है महावीर स्वामी के बारे में। एक एक पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका बचपन का नाम क्या था। दोस्तों इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, क्योंकि पूछा जाता है बहुत मोस्ट है, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, जो कि कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम नामक स्थान पर। और दोस्तों कुंडग्राम वैशाली का एक जगह है, वैशाली में एक जगह है जो कि कहाँ पर पड़ती है? बिहार में। आपको तीनों में से कुछ ही मिल सकता है, चाहे कुंडग्राम मिल जाए, वैशाली मिल जाए या बिहार मिल जाए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक ही मिलेगा आपको और आपको वही लगाना है। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इनके पिता कौन थे या इनका जन्म किस कुल में हुआ, तो दोस्तों इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जो किस कुल के थे? तो यह थे ज्ञात्रक कुल के। दोस्तों याद रखना गौतम बुद्ध का भी जन्म जो हुआ था वह क्षत्रिय कुल में हुआ था, और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह भी क्षत्रिय ही कुल में हुआ था। और दोस्तों यदि बात की जाए इनकी माता की कि इनकी माता कौन थी,
दोस्तों इनकी माता का नाम था तिरसला, जो कि किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की या लिच्छवी कुल की। और दोस्तों यदि बात की जाए इनकी पत्नी की कि इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और दोस्तों इनको एक पुत्री भी पैदा हुई और उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और दोस्तों यदि आपको ऑप्शन में प्रियदर्शना नहीं मिलेगा तो इसका एक अन्य नाम भी था जिसका है अणुजा। और दोस्तों इसी प्रियदर्शना की शादी कर दी इन्होंने एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम था जमाली। तो दोस्तों जमाली कौन हुआ? दामाद। ये तो पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। और दोस्तों इन्होंने अपने दामाद जमाली को ही बनाया था ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल। दोस्तों याद रखना, ज्ञान प्राप्ति के बाद बनाया था। हम बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने अपना जो प्रथम शिष्य बनाया था वह किसको बनाया था? तो दोस्तों लगभग 30 वर्ष की आयु थी महावीर स्वामी की। इन्होंने परमिशन ली अपने बड़े भाई से। इनके एक बड़े भाई भी थे, देख लेते हैं। और दोस्तों इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन ली और चल दिए मोक्ष प्राप्ति की तलाश में, ईश्वर की तलाश में। और चलते चले गए और सबसे पहले ये एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था मखली गोसाल। सबसे पहले ही जाकर मिले मखली गोसाल नामक व्यक्ति से। और दोस्तों मखली गोसाल को ही बनाया इन्होंने अपना प्रथम शिष्य। दोस्तों याद रखना, यदि बात की जाए प्रथम शिष्य की कि ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया था? तो वह बनाया था मखली गोसाल को। लेकिन यदि पूछा जाए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया, तो वह बनाया अपने दामाद को जिसका नाम था जमाली। और दोस्तों मखली गोसाल इनके साथ रहा लगभग 6 वर्ष तक। और 6 वर्ष के बाद इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और महावीर स्वामी का साथ छोड़ करके एक नए धर्म की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक धर्म। और दोस्तों यह जो था पूर्ण रूप से भाग्य पर आधारित था। इसी को कहा जाता था भाग्यवादी धर्म। इसमें जो मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति था वह अपने पूरे भाग्य पर ही आधारित रहता था, वह कोई भी कर्म अपनी तरफ से नहीं करता था। और दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाला या आजीवक धर्म को मानने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वह था बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार एकमात्र शासक था जो कि आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक धर्म को मानता था। दोस्तों 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ पर होती है वह देख लेते हैं। तो दोस्तों इनको होती है जुम्बिका नामक गिराम पर। जगह का नाम है जुम्बिका गिराम। और दोस्तों यदि बात की जाए कि किस नदी के किनारे थी, किस नदी के किनारे हुई, तो वह नदी थी ऋजुपालिका। और यदि बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह हुआ था निरंजना नामक नदी के किनारे। और दोस्तों इनको हुआ था जो वृक्ष था, यदि बात की जाए कि वृक्ष का कि किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो दोस्तों इनको प्राप्त हुआ साल के वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके अन्य नाम हो गए, उन्हें देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या कहा गया। तो दोस्तों जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है वह देख लेते हैं। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है जैन धर्म में कैवल्य। और दोस्तों कैवल्य से ही इनका एक अन्य नाम बना जिसका नाम हुआ कैवलिन।
कैवलिन का मतलब ज्ञान प्राप्त करता। और एक इनका अन्य नाम और हुआ जो कि हुआ जिन। और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। और दोस्तों इसी जिन से बना जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म का जो नाम आया वह कहाँ से आया? जिन शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है विजेता। और दोस्तों इनका एक अन्य नाम और हुआ, इन्हीं को कहा गया निग्रंथ। बात की जाए कि निग्रंथ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों निग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त, यानी कि बंधन मुक्त। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं इससे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों जब इनको होगी ज्ञान की प्राप्ति तो इन्होंने सबसे पहले अपना एक धार्मिक केंद्र बनाया, यानी कि एक प्रमुख केंद्र बनाया। और इनका जो धार्मिक प्रमुख केंद्र था वह था मथुरा। और दोस्तों इन्होंने केंद्र की स्थापना करने के बाद ही अपना प्रथम शिष्य बनाया। यदि बात की जाए प्रथम पुरुष शिष्य, तो मैंने आपको अभी बताया कि इनका प्रथम पुरुष शिष्य कौन बना, तो वह इनका दामाद ही था जिसका नाम था जमाली। और यदि बात की जाए कि महिला शिष्य, यानी कि प्रथम महिला शिष्य कौन बना, तो एक कन्या का नाम था चंदना, वही बनी इनकी प्रथम महिला शिष्य है। और यदि बात की जाए प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? दोस्तों दो प्रमुख शिष्य हुए हैं, जिनमें एक का नाम था स्थूलभद्र और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया वह किस भाषा में दिया, उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वह दिया पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा में दिया था और महावीर स्वामी ने भी पाली भाषा में दिया था। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इन्होंने अपने प्रचार भाषा किसको बनाया, यानी कि जैन धर्म की प्रचार भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों वह थी प्राकृत भाषा। और दोस्तों जो जैन धर्म का प्रचार शुरू हुआ था वह हुआ था मगध से। और मगध में प्रचार करने के लिए इन्होंने 11 सदस्यों की एक टीम बनाई और उन 11 सदस्यों को कहा गया 11 गणधर। और दोस्तों इन 11 गणधरों में से 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के सामने ही हो चुकी थी। इनमें से केवल एक ही जीवित बचा था, यानी कि 11वां जो बचा था उसका क्या नाम था यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जो 11वां सदस्य जीवित बचा था उसका नाम था आर्य सुधर्मन। इनका 11वां गणधर बचा, उसका नाम था आर्य सुधर्मन। और यही आर्य सुधर्मन बना जैन धर्म का धर्म अध्यक्ष। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, बात है 468 ईस्वी की। तो 468 ईस्वी में पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब बात यह आती है कि जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जो इनके दो प्रमुख शिष्य थे, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। इन दोनों में बहस चलने लगती है। पहले तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मगध में अचानक से बाढ़ आ जाती है
और दोस्तों वह बाढ़ इतनी लंबी होती है कि लगभग 2 वर्ष तक चलती है और उस बाढ़ में बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। उसी समय पर एक विवाद हो जाता है किस किस के मध्य, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब भद्रबाहु कहता है स्थूलभद्र से कि अब हमारे यहाँ पर बाढ़ हो चुकी है, हमारी जनता दिन ब दिन कम होती जा रही है, मृत्यु को प्राप्त होती जा रही है, क्यों ना हम अपने अनुयायी को लेकर यहाँ से कहीं भाग चले, कहीं दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन स्थूलभद्र कहता है कि यह हमारे महाभारत स्वामी की जन्मभूमि है, यहाँ से हम कहीं भी नहीं हिलेंगे, चाहे कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, चाहे हम क्यों ना मर जाए, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने महावीर स्वामी की भूमि को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए जैन में एक संगति होती है, एक महासंगति का आयोजन किया जाता है, और वह कब किया जाता है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहीं पर होती है प्रथम जैन महासंगति। इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए होती है प्रथम जैन महासंगति, जो कि कब होती है, लगभग 300 BC में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, यह अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों इसका अध्यक्ष ही इनका प्रथम शिष्य होता है स्थूलभद्र। और दोस्तों यदि बात की जाए कि शासक, उस समय पर शासक कौन था, तो दोस्तों उस समय पर शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों उस महासंगति में यह निर्णय निकलता है कि स्थूलभद्र तो अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ रह जाता है, मगध में, लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ पहुँच जाता है, श्रवण बेलगोला, जहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति थी। भद्रबाहु अपने सभी अनुयायियों को लेकर पहुँच जाता है श्रवण बेलगोला। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी किसका अनुयायी था, भद्रबाहु का, इसलिए वह अपना शासन अपने पुत्र को त्याग करके, अपने पुत्र को दे करके खुद ही चला जाता है किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, कहाँ पर, श्रवण बेलगोला। और वहीं श्रवण बेलगोला में जाकर के लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसकी मृत्यु हमारे लिए क्यों मोस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि सल्लेखना विधि द्वारा मरा था, संथारा विधि द्वारा मरा था। दोस्तों जैन धर्म में मरने की एक विधि होती है ईश्वर को, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यदि हम ईश्वर की आराधना करते करते ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है सल्लेखना विधि, संथारा विधि। वह किस तरह से की जाती है कि आदमी बिना कुछ खाए पिए ईश्वर की आराधना में बैठ जाता है और उसको खुद भी पता नहीं चलता है कि कब उसको मृत्यु आ चुकी है। इसी को कहा जाता है जैन धर्म में संथारा विधि, संथारा या सल्लेखना। तो दोस्तों सल्लेखना या संथारा विधि से किस शासक की मृत्यु हुई, तो वह हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। और दोस्तों जितने भी अनुयायी थे स्थूलभद्र के, उन्हीं को कहा गया श्वेतांबर। और जो भाग गए थे भद्रबाहु के साथ, उन्हीं को कहा गया दिगंबर। यानी कि इस महासंगति में क्या कार्य हुआ कि जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, दो संप्रदाय में डिवाइडेड हो गया। एक हुआ श्वेतांबर, एक हुआ दिगंबर। श्वेतांबर में कौन लोग आते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर में कौन लोग आते हैं जो नग्न रहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दोस्तों इसी के कुछ समय बाद जैन धर्म में एक दूसरी महासंगति और हुई। जैन धर्म में कुल मिलाकर के दो महासंगति हुई। जो कि कब हुई, 523 ईस्वी में। और यदि बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका अध्यक्ष कौन था, दोस्तों इसका अध्यक्ष था देवर्षि क्षमाश्रमण।
और दोस्तों यदि बात की जाए कि उस समय पर शासक कौन था, तो दोस्तों जब यह संगीत हुई उस समय पर किसी का भी शासन नहीं था, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इसमें कार्य क्या हुआ, तो इसमें जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। और दोस्तों यदि बात की जाए कि भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है और उसका क्या नाम है, तो वह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। और दोस्तों जैन ग्रंथों से यानी कि जैन ग्रंथों से एक क्वेश्चन और मोस्ट बनता है, पूछा जाता है कि जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम। दोस्तों यह था हमारा संपूर्ण जैन धर्म। यदि आपको अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि इसमें से कुछ छूट गया है या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।